सहागण रघुनाथनितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म
नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री उपदेशामृत ग्रंथ के रचयिता श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को यथा योग्य अभिवादन। गोदावरी नदी के तट पर श्री राय रामानंद जी और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु स्वयं परम परात्पर परतत्व भगवान श्री कृष्ण होते हुए भी राय रामानंद जी से प्रश्न कर रहे हैं और अनेकों प्रश्न किए, लेकिन उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया और प्रश्न करते हुए उन्होंने श्री राय रामानंद जी को पूछा, दुख मदे कौन दुख है गुरुतर। कि संसार में अनेकों प्रकार के दुख हैं, लेकिन इन अनेकों प्रकार के जो दुख हैं उन दुखों में सबसे बड़ा दुख क्या है। तो श्री राय रामानंद जी ने उत्तर देते हुए कहा, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नाही देखी पर। कृष्ण भक्त से विरह हो जाना, उनके साक्षात जो संग है उस संग से बिछड़ जाना, उनके संग का अभाव हो जाना, इससे बड़ा संसार में कोई दुख नहीं है। आज हमारे श्री भक्ति वेदांत सज्जन महाराज जी उनसे संग छूट गया। श्रील गुरुदेव ने उनको बिल्कुल उनके स्वभाव के अनुरूप ही उनको नाम दिया। उनका सन्यास आश्रम का नाम सज्जन महाराज। जैसा नाम वैसे ही वे पूरी तरह सज्जन। कपटता तो हृदय को स्पर्श भी नहीं कर पाई। कहाँ अमेरिका में जन्म हुआ, अमेरिका के उस विपरीत परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ, लेकिन श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के संग में और फिर श्रील गुरुदेव के संग में उन्होंने भजन को इतना सीरियस लिया, इतना सीरियस लिया। श्रीमन महाप्रभु तो कह रहे हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईले यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार।
अर्थात तात्पर्य है कि अपने जन्म को सार्थक करने के लिए और सार्थक जन्म से फिर परोपकार करने के लिए भारत भूमि में जन्म लेना होगा। लेकिन महाप्रभु के धारा में ये जो गुरु वर्ग हैं, ये इतने दयालु हैं कि ये सब बातों को वे विचार नहीं करते। और बड़े सज्जन गुरुजी इनको कथा कहने के लिए कभी खड़ा करते तो गुरुजी के सामने अधिक नहीं कह पाते थे, झेप जाते थे। परंतु मैंने देखा एक बारी, जिस समय नोएडा में गुरुजी का प्रोग्राम था, तो सज्जन महाराज जी भी आए हुए थे, बाकी संत भी आए थे, तो ये भी आए थे। तो गुरुजी सुबह पार्क में थोड़ा सा वॉक कर रहे थे, तो बाकी सब भक्त तो गुरुजी के साथ में वॉक कर रहे थे, लेकिन सज्जन महाराज जी के हाथ में जो प्रोग्राम का फ्लायर था, वे पार्क में जो और दूसरे लोग आए हुए थे, वे उनको वितरण करने लगे। और गुरुजी ने सबको रोक करके और इनकी ओर इंगित करते हुए कहा कि देखो कैसा स्वभाव में ही और दूसरे जीवों के प्रति दया है, और इसलिए क्या कर रहे हैं, इसलिए ये कार्यक्रम का प्रचार कर रहे हैं। मैं इसी प्रकार से प्रचार को देखना चाहता हूँ। गुरु जी के वचन, गुरु जी ने कहा, और हमारा भी उनका प्रेम था। कई बारी वो कृपा करके यहाँ आए, हमें संग देने के उद्देश्य से साथ में रहे, हमें सेवा का अवसर दिया। कई स्थान पर हम लोग कथा कीर्तन के लिए साथ में गए, और फिर थोड़ा सा गुरु जी के अप्रकट होने के बाद उन्होंने कुछ भक्तों में कुछ आपस में विरोध दर्शन देखा, तो सब कार्यों से विमुख होकर के श्री राधा कुंड में ही विराजमान, और वहां राधा कुंड में रह करके नित्य प्रति परिक्रमा करना गिरिराज जी की। तो और साथ में एक बहुत अच्छा कार्य करते थे, वो जो ब्रजवासी बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर उनका ध्यान था, और इसीलिए उन बच्चों को कपड़े मंगा करके देना, स्कूल के बैग्स मंगा के देना, एक्सरसाइज बुक मंगा के देना, पेन पेंसिल। तो वो जो बैग है, वो बैग यहीं बनवाते थे, यहाँ नोएडा में ही, सेक्टर 22 में। और मेरे को कहते थे कि आप जाना, थोड़ा बैग जो बन रहे हैं उनकी क्वालिटी का सुपरविजन करना, पहले ये कमी रही, ऐसा रहा, और जब बैग वहां पर बन जाएं तो उनको यहाँ भिजवा देना। तो मैं थोड़ा मोड़ा ये कार्य, उनके सेवा जो है, वो ब्रजवासियों की जो सेवा करते थे, वो थोड़ा सा मैं इस प्रकार से उनकी सेवा में सहयोग कर देता था, तो बड़े प्रसन्न हो जाते, और बड़े प्रसन्न होकर के मेरे को वहां से फोन करते कि मेरे को बैग्स मिल गए हैं, और आपने बहुत सहायता की है। मैं आपका और आपके माता पिता का श्री राधा कुंड परिक्रमा मार्ग में जाकर के अपने हाथ से आपका और आपके माता पिता का नाम लिखूंगा, आपने ब्रजवासियों की सेवा करी है। और फिर कितने ही दिन तक, 8 10 दिन 15 दिन बाद भी फोन आता, तो कहते मैं हर रोज
आपका और आपके माता पिता का जाकर के मैं नाम लिखता हूँ। हर बारी ऐसा ही। हम्म, हर बारी ऐसा ही। कुछ भी नहीं किए को कितना मानते हैं और बदले में कैसी अनमोल वस्तु को प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा कि भगवान और जो भगवान के भक्त हैं वो किसी के ऋणी नहीं, किसी के ऋणी नहीं। समय समय पर मुझे भी फोन करते थे और भी भक्तों को फोन करते थे और निमंत्रण करते थे कि आप आओ, आकर के यहाँ श्री राधा कुंड में स्थान है, यहाँ रहो, यहाँ हम रह करके गुरु जी की महिमा की चर्चा करेंगे। गुरु जी के जो ग्रंथ हैं उनका जो ग्रंथों का जो वैशिष्ट्य है उस वैशिष्ट्य की चर्चा करेंगे। गुरु जी का जो वैशिष्ट्य है वो क्या वस्तु को देने के लिए आए और उन्होंने क्या वस्तु को सारे जगत को मुक्त हस्त से प्रदान किया, ये सब चर्चा करेंगे। इस प्रकार से वो कई बारी उन्होंने निमंत्रण देते थे, तो जब संभव हुआ तो उनके पास जाकर के इस प्रकार से एक रात के लिए, कभी आधा दिन के लिए, उस प्रकार से उनका संग किया। आज का जो हमारा ये कथा कीर्तन है, हम ये कथा कीर्तन को ऐसे हमारे जो श्री भक्ति वेदांत सज्जन महाराज जी हैं उनको हम समर्पित करते हैं। श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 8। भजन प्रणाली एवं भजन का श्रेष्ठ स्थान। भजन की क्या प्रणाली है कि भजन की उस प्रणाली को अपने जीवन में अपना करके क्रमशः भजन में उन्नति, विशेषकर जब अनर्थ निवृत्ति है और उसके बाद जो निष्ठा है और निष्ठा के बाद जो रुचि है, क्योंकि रुचि के पहले तक हमारे जीवन में वैदिक भक्ति रहती है। रुचि की अवस्था होने पर राग अनुग जो भक्ति है उसमें प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है। रुचि से पहले राग अनुग जो भक्ति है उसमें प्रवेश का जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं होता है। उसके पहले वैदिक भक्ति रहती है। हाँ, लोभ जो है, राग अनुग भक्ति के प्रति जो लोभ है, वो लोभ किसी भी अवस्था में, अनर्थग्रस्त अवस्था में भी वो लोभ जो है वो हृदय में जागृत हो सकता है। वो किसी भी अवस्था में, श्रद्धा की अवस्था में भी, साधु संघ की अवस्था में भी, हाँ, भजन क्रिया की अवस्था में भी, किसी भी अवस्था में हृदय में अनेकों अनेक अनर्थ होने पर भी, अभी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है तब भी वो जो लोभ है, जिसको श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी लोल्यम कहते हैं, अर्थात जैसा ये श्लोक में बताया कि श्रवण पर बल दिया, तो श्रवण पर बल देने पर, राग अनुग भक्ति का लोभ होने पर, श्री राधा कृष्ण युगल की, विशेषकर ब्रज की जो लीलाएं हैं उनको श्रवण करने का अधिकार प्राप्त होता है। अर्थात सहज में संसार में लोग जो है
ब्रज की जो कथाएं हैं उनको श्रवण करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि उन कथाओं को सुनने के लिए भी दाम देना पड़ता है, मूल्य जो है वो देना पड़ता है। कुछ भी संसार में मुफ्त प्राप्त नहीं होता, फ्री में प्राप्त नहीं होता। तो उसका जो मूल्य, उन कथाओं को श्रवण करने का जो मूल्य है, उन कथाओं को श्रवण करने का मूल्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने ये लोभ को ही, अर्थात लोल्यम को ही वो मूल्य बताया। लोल्यम एव अपि मूल्यम। ये जो लोल्यम है, लोभ है, वो किसी भी अवस्था में जागृत हो सकता है। उस अवस्था में जागृत होने पर ब्रज की कथाओं में जो है वो श्रवण करने का जो है रुचि उत्पन्न, हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है, और उन कथाओं को श्रवण करते 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 निष्ठा की अवस्था को पार करके जब रुचि में पहुंचते हैं, तो रुचि की अवस्था में ये राग अनुग भक्ति में प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है। और उस राग अनुग भक्ति को अभ्यास करते हुए और इन कथाओं को शुद्ध भक्तों से श्रवण करते हुए जब आसक्ति की अवस्था होती है, तो आसक्ति क्योंकि भाव के निकट है, आसक्ति के बाद क्या है, आसक्ति के बाद भाव, और भाव के बाद प्रेम, तो भाव के निकट है। तो आसक्ति की अवस्था में ही थोड़ा सा, आसक्ति की अवस्था थोड़ी सी परिपक्व होने पर भाव का आभास होने लगता है। और जब इस प्रकार से आसक्ति की अवस्था में भाव का आभास होने लगता है, तो जो राग अनुग भक्त हैं, वहां से क्या होता है, वहां से ब्रज लीलाओं का फिर स्मरण होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकृतनानुस्मृतयो क्रमेण रसनाम रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इत्य उपदेश सारम। ये सारे जितने भी उपदेश हैं, पहले जो 7 उपदेश हैं, तो ये 8वां उपदेश क्या है, वो सारे दिए गए उपदेश का सार है। इसका अनुवाद हमने किया था पिछली बारी, एक बार दोहरा लेते हैं, स्मरण हो जाएगा। भक्त मात्र को चाहिए कि वह अपनी रसना और मन को अन्यान्य कृष्णेतर, अर्थात कृष्ण से जो इतर हैं, अर्थात कृष्ण को भुलाने वाले जो अन्य अन्य जो विषय हैं, उन विषयों से हटाकर श्री कृष्ण के नाम, कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला कथा के कीर्तन और स्मरण में क्रमशः लगाकर श्री ब्रज मंडल में ही निवास करें। तो हमने चर्चा किया था कि ब्रज मंडल में एक तो शरीर निवास किया जाता है, और एक जो है मन से निवास किया जाता है, उसको हमने चर्चा किया था। वहां निवास करके श्री कृष्ण के अनुरागी जनों का, जिनका अनुराग है, ये भी राग और अनुराग, इसको भी हमने जो है चर्चा किया था कि अनुरागी जन कौन है। उन अनुरागी जनों का अनुगामी बनकर अपने समस्त समय को व्यतीत करता रहे, यही सारे उपदेशों का सार है। फिर हमने राधा रमन जी के अनुसार जो टीका है, उसको भी भावार्थ हमने थोड़ा सा पढ़ा था, उसको भी दोहरा लेते हैं ताकि स्मरण हो जाएगा।
तो कह रहे हैं अब नवीन साधकों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि श्री कृष्ण नाम चरित आदि, तो नाम प्रमुखता कह दिया और चरित कह दिया, तो कह और आदि कह दिया, अर्थात नाम और चरित तो है ही है, बीच में उनके जो रूप गुण धाम आदि है वो भी इसमें कहने पर इसमें मिला हो का अनुशीलन कहाँ रह करके किया जाए, और कैसे किया जाए। तो इसके उत्तर में समस्त उपदेशों के सार स्वरूप ये श्लोक जो है श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है। केवल श्री कृष्ण ही अखिल जगत के प्राणी मात्र के चित्त को आकर्षण करने में समर्थ हैं। ये बात को हम लोग जितना जल्दी स्वीकार कर लें उसी में हमारा मंगल है कि वे कृष्ण क्या है, वे कृष्ण परम परात्पर परतत्व स्वयं भगवान हैं, और वे कृष्ण हैं, भगवान हैं। इसीलिए क्या है, वे सबको अपनी ओर, सारे संसार के जितने जीव हैं सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले। हमने ये भी चर्चा किया था इस श्लोक के पिछले एकादशी को, हमने इस बात पर भी चर्चा किया था कि किस प्रकार से किसी को अपने नाम से आकर्षित कर लेते हैं, किसी को अपने रूप से आकर्षित कर लेते हैं, किसी को अपनी महिमा से आकर्षित, कथा से आकर्षित कर लेते हैं, किसी को धाम के द्वारा आकर्षित कर लेते हैं, किसी को प्रसाद के द्वारा आकर्षित कर लेते हैं, किसी को सेवा के द्वारा आकर्षित कर लेते हैं, परंतु सबको आकर्षित कर लेते हैं। या आकर्षति स कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसी को कृष्ण कहते हैं। और वे ही रूढ़ी वृत्ति के द्वारा ब्रज में सर्वत्र यशोदा नंदन के रूप में प्रसिद्ध है। रूढ़ी वृत्ति मतलब जब से वे ब्रज में आए और ब्रज में आकर के उनका जन्म हुआ, ब्रज में उनकी लीला आदि हुई, तब से अब तक रूढ़ी वृत्ति अर्थात श्रवण कीर्तन, जो वहां ब्रजवासी हैं उन्होंने अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को गुरुओं ने सुनाया, उन्होंने अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को सुनाया, इसको कहते हैं रूढ़ी वृत्ति। हाँ, रूढ़ी वृत्ति। इस रूढ़ी वृत्ति के द्वारा क्या है, वो सारे ब्रज में आज भी यशोदा नंदन के रूप में प्रसिद्ध हैं। कृष्ण तो है ही है, लेकिन कृष्ण कहने पर यशोदा नंदन, यशोदा नंदन कहने का तात्पर्य क्या है कि जिनका एक साधारण नरवत लीला करते हुए साधारण बालक की भांति ये मैया यशोदा मैया के गर्भ से जिन्होंने क्या किया, जन्म लिया। इसलिए भक्त मात्र को अपनी जिह्वा को श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला कथा आदि के भली प्रकार कीर्तन में और मन को उनके स्मरण में लगा करके श्री ब्रज मंडल में ही वास कर भक्तों के अनुगत्य में, स्वतंत्र रूप में नहीं, हाँ, श्रवण करना तो अनुगत्य में, जो श्रवण करते हैं, श्रवण करते 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 एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो श्रवण किया है उसको बार बार स्मरण हुआ है, तो वो फिर कीर्तन के रूप में होने लगता है, हाँ? तो कीर्तन करना तो अनुगत्य में, और ब्रज में वास करना तो अनुगत्य में, ब्रज में रह करके सेवा करना। वास करने का अर्थ ये नहीं कि ब्रज में गए और जाकर के सो गए, खाया पिया, घूमे फिरे, वो भी लाभ देता है, परंतु कहने का अर्थ है ब्रज में रह करके विशेषकर जो कथा कीर्तन है उसका जो श्रवण कीर्तन है और अन्य अन्य जो सेवाएं हैं वो भी कैसे, वो भी स्वतंत्र रूप में नहीं, वो भी अनुगत्य में वहां रह करके अपना जो जीवन है वो यापन करना चाहिए। तो कैसे भक्तों के अनुगत्य में,
तो श्रील रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये, हाँ, राधा रमन जी कह रहे हैं कि भक्ति जो है वो दो प्रकार की होती है। एक वैदी भक्ति और एक राग अनुग भक्ति। वैदी भक्ति में जो मूल है, जो मुख्य है, वो नियम है। और राग अनुभक्ति का जो मूल है और जो प्रमुखता है, वो प्रेम है। तो प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रारंभ वैदी भक्ति से ही होता है। वैदी भक्ति वाले वैद्य भक्त और राग अनुग भक्ति वाले राग अनुज्ञ भक्त। तो इनमें से जो राग अनुग भक्त हैं, उनका ही अनुगमन, अर्थात राग जैसा राग अनुग जो भक्त हैं, जिनके हृदय में अनुराग है, किनके प्रति? रागात्मिक भक्तों के प्रति जो है अनुराग है। और जो रागात्मिक भक्तों से जो उन्होंने श्रवण किया है, जो उनके आचरण से सीखा है, उसको क्या करते हैं? उसी को अपने जीवन में वे भी पालन करने की चेष्टा प्रयास करते हैं। ऐसे जो राग अनुग जो भक्त हैं, उनका ही अनुगमन, अर्थात वो जो कर रहे हैं उनसे सुन करके और उसी प्रकार से करने, जीवन यापन करने की चेष्टा करना। तद अनुरागी जन अनुगामी कहने से तात्पर्य ध्यान से सुने। नित्य ब्रज लीला के अंतरंग संगी, नर लीलाकारी ब्रजेंद्र नंदन के अंतरंग लीला परिकरों को, ब्रज लीला के अंतरंग संगी कौन है? और नर लीलाकारी ब्रजेंद्र नंदन, उनके जो अंतरंग, हाँ, उनको हृदय प्रस्तुत करके और उस हृदय में जो ब्रजेंद्र नंदन को आमंत्रित करते हैं अपनी नित्य लीला करने के लिए, ऐसे जो उनके जो परिकर हैं, उनका अनुगमन करने वाले, हाँ, परिकरों का अनुगमन करने वाले, हाँ, रसिक जो गुरुजन हैं, उनके रसिक जो भक्त हैं, रसिक जो साधु हैं, उनके अनुगत रह करके श्री कृष्ण भक्ति के अनुशीलन करने की बात यहाँ पर कही जा रही। हाँ, ये बात कही, ठीक है। आगे शील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं पीयूष वर्षिणी वृत्ति में, इस श्लोक में भजन प्रणाली की और भजन के लिए सर्वोत्तम स्थान की व्यवस्था दी गई है। आप लोगों को जो अभी तक हमने सुना वो समझ में आ रहा है ना? कुछ शब्द कठिन हैं इसमें, तो हमने प्रयास किया उनको कहने का। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? प्रभु जी, हाँ जी, प्रभु जी, दंडवत। हाँ जी, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, दंडवत। आप कह रहे हैं कि समझ में आ रहा है ना, तो ये कह रहे हैं मेरे ऊपर से जा रहा है। कहते हैं मैं बाद में अच्छे से पढ़ूंगा। मैंने कहा पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, सुनने से आ जाएगा। तो वो वैधि, रागानुगा, अनुगत, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आ रही है इनको, इसलिए मैंने बोला। तो पता नहीं औरों को, मुझे पता नहीं औरों का। वैदिक भक्ति प्रारंभिक अवस्था है जिसमें भावना ऐश्वर्य की रहती है, और ऐश्वर्यमयी भावना में नियमगत जो है वो अभ्यास किया जाता है, उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। नियम उसमें प्रमुख रहता है। नियम, अभी प्रेम जो है हृदय में उदय नहीं हुआ। अभी क्या कर रहे हैं? ये स्वीकार कर लिया कि हाँ ये भगवान है, ये परम भगवान है, ऐसा स्वीकार कर लिया। और स्वीकार कर लिया, स्वीकार करके फिर क्या कर रहे हैं कि ये भगवान है, इनको ये नियम है, इस प्रकार से सुबह मंगल आरती का भोग लगाना है, इस प्रकार से मंगल आरती करनी है, इस प्रकार से इनका
श्रृंगार करना है, इस प्रकार से इनको पुष्प देना है। हाँ, ये नियम, दिन में जो नियम है, भक्ति के जो नियम है, उन नियमों का पालन करते हैं। परंतु दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग हैं जो नियम को ही भक्ति समझते हैं, और एक प्रकार के लोग हैं जो भक्ति में के नियम को पालन ही नहीं करना चाहते हैं। तो दोनों ही प्रकार के जो लोग हैं, रूप गोसाई पाद जी ने दोनों प्रकार के लोगों की महिमा को कीर्तन नहीं कहा, उसको कहा नियम आग्रह। आग्रह कहाँ है? नियम में ही आग्रह, अर्थात नियम को ही भक्ति मान लिया किसी ने, तो उसका आग्रह कहाँ हो गया? नियम में ही हो गया। नियम भक्ति के लिए है, भक्ति नियम नहीं है। नियम का उद्देश्य है प्रेम को प्राप्त करना। नियम किस लिए है? नियम का पालन किस लिए कर रहे हैं? नियम का पालन कर रहे हैं कि साधु संग जो किया है, साधु संग में उन्होंने जो हमें भजन की प्रणाली बताई है, जो भजन क्रिया में लगाया है, उस भजन क्रिया को नियम पूर्वक पालन करने से क्या होगा? हमारे जन्म जन्मांतर के जो अनर्थ हैं, उन अनर्थों से हमारी निवृत्ति होगी। जब तक उस अनर्थों का बोझ है, तब तक आगे भजन में उन्नति हो नहीं सकती है। तो वो नियमों का पालन किस लिए करना है? वो नियमों का पालन होना है जिससे कि भजन में हमारे जो अनर्थ हैं उनकी निवृत्ति हो और हमें उन्नति करने का मार्ग मिले। हाँ, बहुत सारा वजन कंधा पे रखा हुआ है, बहुत सारा वजन, और हमको चलना है, जाना है। हाँ, सीढ़ियां चढ़नी है। तो जैसे जैसे वजन कम होते जाएगा तो सीढ़ियां चढ़ने में हमको सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा ना। हाँ, तो ये अनर्थ रूपी जो वजन है, ये भजन क्रिया से अनर्थ रूपी भजन जो है, वजन जो है, ये कम, धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब ये कम होने लगता है तो फिर धीरे से हृदय में वो भजन के प्रति निष्ठा जागृत होती है। अभी जो है नियम पूर्वक होता है, नियम को पालन करने के लिए 16 माला का जप करना, 16 माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 16 माला हो गया। हाँ हाँ, 16 रखो अब माला। रखो अब माला, है ना? निष्ठा नहीं आई अभी हृदय में। तो एक तो जो नियम को ही भक्ति मानते हैं, हाँ, भक्ति के लिए नियम है, नियम भक्ति नहीं। समझ गए? उदाहरण से समझाएंगे। हाँ? तो वो क्या है? वो है नियम आग्रह, भक्ति नहीं है। भक्ति जैसा दिखाई देने पर भी क्या हो रहा है? केवल नियमों के प्रति, कभी नियमों का सारी ही निष्ठा पालन हो रहा नियमों के है। प्रति मैकेनिकल, सारी मैकेनिकली नियमों का पालन हो रहा है। हाँ, 4:30 बजे आकर के खड़े हो गए मंगल आरती में, कैसे? मैकेनिकली। ये उन्नति नहीं हो रही, भक्ति में शुद्ध उन्नति नहीं हो रही है, भजन में उन्नति नहीं हो रही है। बस खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? क्योंकि मठ में रहते हैं तो 4:30 बजे उठ करके खड़े होना है आरती। हाँ, इसलिए आकर के खड़े हो गए। फिर कहीं पर थोड़ी सी प्रतिकूलता मिलेगी तो फिर नहीं उठेंगे। फिर नहीं उठेंगे। और दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं जो सोचते हैं कि अरे हमारे को भक्ति का उद्देश्य तो प्रेम है, और प्रेम में तो कोई नियम नहीं होता, इसलिए किसी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये भी सहजिया है, वो ये मन भी माने हो नियम जाता है। है, मन माना हो गया, मन माना हो गया ना। हाँ, मनों में हो गए। मन की जो सहूलियत है उसके अनुसार कर लेना, ये भी क्या है? ये भी नियम आग्रह है। इन दोनों, ये दोनों क्या है? ये दोनों भजन में बेड़ी है। ये जैसे कोई चल रहा है व्यक्ति, तो उसके पैरों में रस्सी बांध दी जाए तो चल पाएगा वो? तो जब तक ये रस्सी नहीं खुलेगी, जब तक इसको हम समझेंगे नहीं। जैसे नियम को पालन करने वाले नियम को ही ज्यादा महत्व देते हैं। नियम को ही ज्यादा महत्व देते हैं। तो एक उदाहरण से समझे, मैंने पहले भी एक बार समझाया था। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद जी एक समय कथा श्रवण करा रहे थे, है ना? ब्रह्मचारियों को और जो सब भक्त थे उनको कथा श्रवण करा। तो तभी शंख बजा आरती का। पुजारी का तो नियम है कि वो तो पालन करेंगे, समय को पालन करते हुए शंख को बजा देंगे। और भक्ति का नियम है
कि जब भी शंख बजे आरती का, तो कोई भी भक्त जहां भी है उसको आकर के क्या करना चाहिए, ठाकुर जी का पर्दा खुले उसके पहले आकर के ठाकुर जी के स्वागत के लिए वहां पर आके खड़े हो जाना चाहिए। तो एक ब्रह्मचारी उनमें से उठा, और इस नियम का पालन करने के लिए, कि नियम है, गुरुजी ने बताया नियम है कि क्या करना चाहिए, कि जैसे ही शंख बजे तो हम जहां भी हैं, जिस भी अवस्था में है, वहां से सब और से दौड़ करके, भाग करके, और ठाकुर जी का पर्दा खुले उसके पहले जो है, हमें वहां पर खड़े होकर के प्रेम से, श्रद्धा से, वचनों से, भावों से ठाकुर जी को स्वागत करना चाहिए। तो ये वहां चला गया। लेकिन ये तो नियम है, किस लिए गया, भगवान का दर्शन करने। लेकिन भक्ति का नियम है, भगवान का दर्शन आंखों से नहीं होता। भगवान का दर्शन किससे होता है, कानों से होता है। और वो तो गुरु जी करा रहे हैं, प्रभुपाद जी वही करा रहे हैं। तो उसको छोड़ करके, समझे, थोड़ा समझ में आ रहा है, उसको छोड़ करके नियम को पालन करना, ये क्या है, भक्ति को छोड़ करके वहां साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है। वहां सब भगवान को उस साक्षात जो सहज सरल रूप में गुरु कृपा से, वैष्णव कृपा से जो दर्शन हो रहा है, उसको अपनी चेष्टा से नियम का पालन करके वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे। ये क्या है, ये है नियम। ये नियम इस प्रकार से। हाँ, नियम किस लिए है, नियम का वहां जाके नियम का पालन किस लिए करना है, ताकि भगवान का दर्शन हो सके। तो अपनी चेष्टा से, अपनी आंखों से तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए वो ब्रह्मचारी जब लौटा, वापिस आया, और प्रभुपाद जी अभी भी कथा कह रहे, तो कथा को उन्होंने बीच में रोक करके बाकी सबको शिक्षा देने के लिए उससे पूछा कि आपके आंखों का व्यायाम कैसा रहा। हम्म? वो तो विचार कर रहा है कि ये मैं तो आंखों से दर्शन करके आ गया, लेकिन इस प्रकार से कानों से जो भगवान का दर्शन हो रहा है कथा के माध्यम से, उसको छोड़ करके आंखों से दर्शन करना क्या है, ये केवल आंखों से दर्शन उपलब्धि होने वाली नहीं है। वो क्या है, केवल एक व्यायाम मात्र है, आंखों को ऊपर नीचे करना। इस चीज को ऊपर नीचे करते तो व्यायाम हो जाता है ना, आंखों को भी घुमाते हैं ऊपर नीचे करते हैं तो वो आंखों का व्यायाम हो जाता है। तो ऐसे ही कसरत, उसको कह रहे प्रभुपाद जी, क्या है ये, प्रभुपाद जी कह रहे ये कोरी कसरत है, अर्थात ये नियम। हाँ, तो इस प्रकार से नियमों का जो पालन, केवल नियम को ही भक्ति मान लेते हैं, वो भी जो है भजन में आगे उन्नति नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोग जो किसी नियम को पालन नहीं करते हैं जीवन में, वो भी जो है भजन में उन्नति नहीं कर सकते। हाँ? जो साधुओं ने जो बताया, गुरुजनों ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग में चलते हुए उद्देश्य को हमेशा सामने रखते हुए, तब जो उस उद्देश्य में जो नियम है, हाँ, नियम का भी नियम होता है, नियम तो है, लेकिन नियम का भी नियम होता है। भगवान का दर्शन करना नियम है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी शिक्षा में, गौड़ीय गीति गुच्छ के पीछे जो प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि भगवान का दर्शन तद्वस्तु, तद्वस्तु का दर्शन कैसे होता है, कानों से, आंखों, ये नियम का नियम है। नियम है दर्शन के लिए जाना, लेकिन नियम का नियम क्या है, हाँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन चीजों को जानना, लेकिन धीरे धीरे ये क्या है, ये प्रारंभिक अवस्था में नहीं पता चलती है, इन्हें पता चलने पर, सुनने पर भी इनको स्वीकार, ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इनको अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन सुन लेना अच्छा होता है। सुन लेने से क्या है कि कान के माध्यम से बैक ऑफ माइंड ये सारी बातें हमेशा के लिए रह जाती है। जैसे कंप्यूटर के मेमोरी में कुछ डाल दिया तो वो हमेशा के लिए रह जाता है ना, तो कभी काम नहीं आ रहा, अभी हम नहीं जान रहे, भी काम नहीं आ रहा, लेकिन समय आने पर जब आवश्यकता होगी तो उसके मेमोरी में जाएंगे, तो वहां से वो सूचना जो है हमें आसानी से मिल जाएगी और उस समय वो मार्गदर्शन कर देगी। तो ऐसे ही हमारा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारे दिमाग की ही एक्सपेंशन, हमारे दिमाग का विस्तार ही कंप्यूटर है। तो इसलिए हमारे दिमाग में रह जाए, इसलिए ये सारी बातों को हमें कई बारी अधिकार नहीं होते हुए, जैसा मैंने कहा ना, अभी हमारा अधिकार नहीं है,
लेकिन लोभ होने पर क्या कर सकते हैं, लोभ का मूल्य चुका करके इस प्रकार की कथाओं को, रस को, सिद्धांत को हम लोग श्रवण कर सकते हैं, है ना। फिर मैंने बताया पकेंगी तो क्रमशः कैसे, रुचि की अवस्था में क्या होगा, आसक्ति की अवस्था में क्या होगा, है ना। ये सब हम है इसी में, इसी श्लोक में हम लोग ये बातें भी आगे जा करके सुनेंगे। ठीक है। हाँ जी। और प्रभु जी, भागवत में भी तो कहा है कि जो है, जब श्रवण करने से जो है हमारा भगवान हमारे हृदय में आके बैठ जाते हैं, और कानों के माध्यम से, क्योंकि कान के थ्रू जो है वो हृदय में चले जाते हैं। तो इसलिए श्रवण जो है उसका बहुत महत्व है कि श्रवण से ही हमारा जो है भगवान आके हृदय में बैठ जाएंगे, और फिर वो खुद ही साफ कर लेते हैं, अनर्थों को सबको निकाल लेते हैं सब काम करके, और फिर जो है तो हमारे हृदय में बैठ के हमारे हृदय की। लेकिन एक बार हृदय में आकर के बैठ गए और साधक ने अभ्यास नहीं किया, तो फिर वो बैठे तो पहले से ही हैं भगवान। वो अब परमात्मा रूप में है अभ्यास ना, तो भगवान के रूप साथ में जो आएंगे है ना वो प्रभु। अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, तो अभ्यास तो करना भागवत, पड़ेगा। भागवत जो है इतना दयालु ग्रंथ है, प्रारंभ में ही कहा कि अभी कोई किसी ने सुनना प्रारंभ नहीं किया, हृदय में सुनने की इच्छा भी अगर प्रकट हो, इच्छा भी आई कि हाँ मुझे भागवत श्रवण करना चाहिए, या ये कथा का आयोजन हो रहा है, मैं भागवत सुनने के लिए जाऊंगा या सुनने जाऊंगी, वो भगवान तत्क्षणात अवरुद्ध हो जाते हैं उसके हृदय में। ऐसे ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके हृदय में तत्क्षणात जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं। आकर अवरुद्ध होने का मतलब अपने आप को उसके हृदय में वो फंसा देते हैं अपने आप। लेकिन फिर भी जो क्रम है, भक्ति का जो क्रम है, उस क्रम के माध्यम से जाना ही पड़ेगा। भगवान सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है, भगवान कृपा करने के लिए हमेशा तैयार है। भगवान ही तो कृपा के रूप में, वो साधु भक्त के रूप में आए जो भागवत की कथा को हमको श्रवण करा रहे हैं, या भागवत की कथा को श्रवण करने का हमको सुयोग मिल रहा है। वो क्या है, वो भगवान की कृपा ही तो है। तो भगवान हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन रूप अनुग भक्ति को लक्ष्य करते हुए हमको क्या करना चाहिए, ये भक्ति के नियमों का पालन करते हुए भजन में क्रमशः उन्नति करनी चाहिए। और जैसे जैसे अवस्था हमारी उन्नत होती जाएगी, हाँ, निष्ठा में निष्ठा का जो है वो जो फलीभूत होने लगेगा, रुचि में रुचि की अवस्था में चीजें फलीभूत होने लगेंगी, आसक्ति, भाव, प्रेम, वो आगे हम जो है वो सब सुनेंगे आगे जा करके। स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि, हाँ, ये आसक्ति से लेकर के प्रेम तक के जो लक्षण हैं, ये अपने आप स्वतः प्रकट होने लगेंगे, है ना। ठीक है, तो 6 बज गया। किसी का कोई और प्रश्न है आज के संदर्भ में, आज के विषय के जो हमने श्रवण किया? अगली बारी हम पीयूष वृष्णि वृत्ति से हम लोग श्रवण करेंगे। मेरी प्रार्थना है, मैंने 2 बारी ये दोहरा दिया है इसको, श्लोक को भी पिछली बारी भी दोहराया था, अभी भी दोहराया, उसका अर्थ भी बताया, उसका भावार्थ भी बताया राधा रमन जी के अनुसार। तो अगली बार हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो पीयूष वृष्णि वृत्ति है, इसको हम लोग श्रवण करेंगे, यहाँ से श्रवण करेंगे। कोई कुछ कहना चाहते हैं, किसी की कोई टीका है, कोई जिज्ञासा है कुछ? ठीक है, जय ध्वनि दो। श्री गुरु गौरांग कांतोलिका के दानी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री स्वामी जी महाराज प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत भक्ति प्रज्ञाशील केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर जगत गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबाजी श्री गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य
लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव साहब ओम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय जय। श्री वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण जी की जय। जय। जय श्री चूड़ामणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय जय। श्री लक्ष्मण श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु श्रेय की जय। जय जय। श्री दास कविराज गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय। जय गुरु दामोदर राय रामद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय जय। श्री नमस्कार श्री हरिदास ठाकुर प्रभु जी की जय। प्रेम जय। से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री जय। अंतरदीप मायापुर सीमनदीप गौतमदीप कोलदीप मध्यदीप ऋतुदीप जानदीप मौधुदीप त्रिदीप आत्मक श्री नवदीप धाम की जय। जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश पनात्मक मंडल की जय। जय। द्वादश की जय। श्री जय। श्याम राधा पूर्णी यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जय। जगत बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। भक्ति जय। वेग विनाशक सर्व वेग विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। जय। भक्त श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों जय। धाम की जय। चारों संप्रदाय की जय। चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन मठ की जय। जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री जय। हरिनाम कीर्तन की जय। अनंत कोटि वृंद की जय। जय। समाकर वृंद की जय। आज जय। के आदि की जय। श्री जय। उपदेशात्मक ग्रंथ भागवत की जय। जय। श्री रघुनाथ प्रभु जी की जय। जय। श्री सीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल आप हरि सब हरि। भक्तों की जय हो, जय हो, जय। जय। प्रभु हरे जी कृष्ण। आपका बहुत क्लास का सबका बहुत बहुत समय ले लिया आज प्रश्न पूछने में। कोई बात नहीं, उससे सभी को लाभ होता है। कथा में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं श्रोता, वो केवल अपना मंगल करते हैं। एक होते हैं वक्ता, वो 2 लोग का मंगल करते हैं। खुद बोलते हैं, अपना मंगल होता है, और फिर जो उस कथा को श्रवण करते हैं, सुनने वालों का मंगल होता है। एक होता है प्रश्नकर्ता, ये सबका मंगल करते हैं। हाँ, कि कैसे बहुत सारे लोगों के हृदय में प्रश्न होते हैं, लेकिन झिझक के कारण, शर्म लज्जा के कारण प्रश्न नहीं करते। और फिर जब श्रेष्ठ प्रश्न होता है, तो वक्ता के मुख से उसी स्तर की फिर कथा आती है ना। तो वक्ता का मंगल होता है, प्रश्नकर्ता का मंगल होता है, और उस प्रश्न करने से जो कथा आती है, उससे सब सुनने वालों का मंगल होता है। एक दिया होता है जो घर के अंदर होता है, वो घर के अंदर प्रकाश देता है। एक दिया बाहर आंगन में होता है, वो आंगन में प्रकाश देता है। लेकिन एक दिया दहली पर होता है, वो अंदर भी प्रकाश देता है, वो दहली को भी प्रकाशित करता है, और आंगन को भी प्रकाशित। प्रश्न, हमारे सारे ग्रंथ प्रश्न में ही तो, भागवत सारा प्रश्न उत्तर में ही तो है, भगवत गीता सारा हमारा प्रश्न उत्तर में ही तो है। हाँ, तो प्रश्न करना, और बल्कि ये तो गुरुजी भी बहुत प्रसन्न होते थे, और हम गुरुजी के अनुगत है, तो हमारी भी प्रसन्नता इसी में ही है। जाने ना जाने, लेकिन हमारी भी प्रसन्नता का यही विषय है कि अगर बीच में रोककर भी कोई प्रश्न करे, क्यों, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो सीरियस होकर के उस विषय में प्रवेश करना चाहता है, उस विषय में प्रवेश करने में उसको बाधा आ रही है, इसलिए क्या कर रहा है, वो बाधा को दूर करने के लिए प्रश्न कर रहा है। वरना आगे ऐसे ही दौड़ते जाएंगे तो क्या लाभ हो? तो ये तो बड़ा अच्छी बात है प्रश्न करना। अगर प्रश्न में ही पूरी कथा हो जाए, प्रश्न उत्तर में ही जीवन सारा निकल जाए, तो इससे बढ़िया और क्या है? यही यही तो जीवन है। हाँ, है ना। सांसारिक प्रश्न, सांसारिक चीजें जो होती हैं, वो भजन के बीच में, कथा के बीच में संसार को ला करके रख देना, और फिर संसार की चर्चा हो जाना, ये दुर्भाग्य। अगर संसार की भी चर्चा हो रही हो और उसमें भगवान को प्रवेश करा देना, भगवत संबंधी प्रश्न कर देना, और फिर संसार छोड़ करके भगवान की कथा को का प्रारंभ हो जाना, ये मंगल। ठीक है। हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद।
मैं बोलती तो भी समझ नहीं आता।